केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। भगवान शब्द की परिभाषा ये है कि पुण्य ज्ञान, पुण्य बल, पुण्य धन, पुण्य यश, पुण्य सौंदर्य और पुण्य त्याग, ये 6 गुण जिसमें नित्य रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। आइए आज अनुराधा माता जी से हम जान लेते हैं भगवान शब्द की परिभाषा। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे भगवान कौन है और भगवान की परिभाषा क्या है। जनरली हम सुनते हैं कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि भगवान एक पोस्ट है जिस पर कोई विराजमान है। भगवान में भग शब्द संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में भक्त धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो पूर्ण रूप से धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग से युक्त है। और वान का अर्थ है पूर्ण। ईशोपनिषद की ईश स्तुति में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्तस्विद्धनम्। अर्थात ईश्वर पूर्ण है और उनकी सारी शक्तियां भी पूर्ण हैं। और अगर पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण शेष रह जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर किसी के पास 100 रुपये हों और वह 100 रुपये किसी को दे देता है या खर्च कर देता है तो भी उसके पास 100 रुपये शेष रह जाते हैं। इसे पूर्ण कहा जाता है। भागवतम में 1.18.14 नंबर श्लोक में कहा गया है कि भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियां हैं और भगवान के अनंत गुण हैं। भक्ति रसा सिंधु में रूप गोस्वामी ने भगवान के 64 गुणों का वर्णन किया है, जिनमें से 6 गुण प्रमुख हैं। भागवतम में 11.14.2 में कहा गया है, 7वें योगेश्वर दुर्मिल जी ने कहा, हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनके नाम भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन सकता हूँ, वो मूर्ख है, वो बालक है। फिर भी यह संभव है कि किसी प्रकार से कोई धरती के धूल कणों को गिन ले, परंतु भगवान की शक्तियों के आधार पर उनके अनंत गुणों को पार लग पाना संभव नहीं है। अब जनरली हम सुनते हैं कि भगवान बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं। काफ़ी लोग गुरु को बड़ा बताते हैं। अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो गुरु को कैसे बड़ा कहा जाता है? कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जैने गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा करते हुए इस प्रकार का वर्णन आता है। गुरु को रसिक, संत, महात्मा इत्यादि के नाम से संबोधित किया जाता है। जब कोई गुरु भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उनमें भगवान द्वारा भगवान के सारे गुणों को डाल दिया जाता है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, वो ऐसे रसिक भक्त के हृदय में इन गुणों का विकास करते हैं और गुरु करुणावश इन गुणों का भक्तों में वितरण करते हैं। कृपा भक्तों में बांटते हैं। कृपा का अर्थ है कर के पार, यानी क्रिया। गुरु की सेवा करके क्रिया द्वारा गुरु से कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की परिभाषा क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, जिनसे संसार की उत्पत्ति हुई हो, जिसने पालन किया हो और जिनमें सृष्टि लय होती हो, वही भगवान है। वेदांत में 1.1.2 में कहा गया है, जिस भगवान से संसार प्रकट होता है, पालन होता है और प्रलय होता है, वही भगवान है। इवन भागवतम में वेद व्यास जी द्वारा भगवान की मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में ही इसका वर्णन इस प्रकार आता है, जन्माधस्य यतो अन्वयात् इति रतः स
अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयं मुह्यन्ति यत्त सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अतः भगवान परम सत्य हैं और व्यक्ति ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, संहार और समस्त कारणों के कारण है। भगवान अपने भक्त में सभी गुणों को दे देते हैं, लेकिन पालन, संहार और सृष्टि का दायित्व वो उन्हें नहीं देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है 10.8 नंबर श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते मां बुधां भाव समन्विता। मैं समस्त भौतिक जगतों और आध्यात्मिक का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है और जो बुद्धिमान इस बात को भली भांति जान लेते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में लगे रहते हैं। भगवद गीता 9.17 में भगवान स्वयं कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता अहम पितामह वेद्यम पवित्रमोंकारम रीक साम यजुरेव च। अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता और ओंकार मैं ही हूँ। ऋक, साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्थात कई जगह भगवद गीता में भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया है। हम इस बात को इस प्रकार इस तरह समझ सकते हैं, यदि कोई प्रॉपर्टी किसी की है तो ही वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है कि यह मेरी है। अर्थात भगवान जब कहते हैं कि यह सृष्टि का पालन करता, संहार करता मैं ही हूँ और सारी शक्तियाँ मुझसे ही उद्भूत है, तो और किसी भी शास्त्र में कोई भी देवी देवता या सो कॉल्ड अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो वह उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आगे क्यों नहीं आया। अगर कोई किसी और की प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो डेफिनेटली जिसकी प्रॉपर्टी है वो आकर के क्लेम करेगा। तो किसी ने भी भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचनों को काटकर उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया। किसी भी सो कॉल्ड देवी देवता, गुरु, भगवान ने ऐसा नहीं किया। और भगवान की दो क्वालिटीज़ हैं, भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान के ऊपर भी कोई नहीं है। कोई भी देवी देवता भगवान के समान नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि, ये सारे देवी देवता उनकी शक्तियों द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं और उनको जो शक्तियां हैं उनके भी स्रोत भगवान ही हैं। तो कोई भी भगवान के समान नहीं है और भगवान के ऊपर भी कोई नहीं है। भगवान की उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यशोदा मैया उनकी माँ हैं, बट रियल में वो सब एक उच्च वैष्णव थे, उच्च भक्त थे, जिन्होंने भगवान से उनकी सेवा का मौका चाहा। तब उन पर कृपा करके भगवान ने उन्हें यह सुयोग प्रदान किया। लेकिन भगवान का ऊपर कोई भी नहीं है। और भगवान की दूसरी क्वालिटी यह है कि भगवान अनंत होकर भी सीमित है और सीमित होकर भी अनंत है। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं जब भगवान मिट्टी खाते हैं और यशोदा माता उन्हें कहती है कि मुंह खोल के दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं। तब बालक श्री कृष्ण अपने सीमित मुख में असीमित ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि उनके छोटे से मुख में, सीमित मुख में भगवान असीमित ब्रह्मांडों का दर्शन करा सकते हैं। तो भगवान सीमित होकर के भी असीमित है और अनंत है। भगवद गीता में श्लोकों में अक्सर जहाँ भगवान की कृष्ण के वचन हैं वहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि श्री कृष्ण वाच, वहाँ कहा गया है भगवान वाच, अर्थात भगवान ही श्री कृष्ण है। क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण भी कहा जा सकता था, लेकिन
यह प्रूव करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, वहाँ पे भगवान वाचा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आज कलयुग में सो कॉल्ड बहुत सारे भगवान बन बैठे हैं, तो जनता के लिए, भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि भक्त या फिर आम जनता भगवान किसे माने। तो इसके लिए भगवान की क्वालिटी में जो भी इस क्वालिटी के लिए क्वालिफाइड है उसे ही भगवान मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। या इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अपने परम पिता श्री कृष्ण को ही भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।